इसमें आपके पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 10th में हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस में पहला है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। मान लो एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, मान लो एग्जांपल के लिए यहाँ पर है, मान लो कोई गर्लफ्रेंड यानी कि कोई मान लो खुशी है, खुशी अपने बॉयफ्रेंड को देख रही है यहाँ पे, तो ये एंगल होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। नीचे से अगर आप ऊपर देख रहे हो, ठीक है ना, बिल्डिंग के टॉप में खड़ा है बॉयफ्रेंड, तो ये होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर बॉयफ्रेंड ऊपर से नीचे देख रहा है खुशी को वापस, तो ये क्या होगा आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। ऊपर से अगर आप नीचे देख रहे हो, कुछ फॉर्मूले काम करते हैं इसमें, इन्हें आप कॉपी कर लीजिए, बस ये जनरली काम करते हैं। हम इसमें क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस में जो भी हम क्वेश्चंस करेंगे वो आपको आपके व्हाट्सएप में मिल जाएंगे, आप वहाँ से चेक कर लीजिए। हम बस यहाँ पर सॉल्यूशंस करेंगे बिकॉज बहुत टाइम वेस्ट होगा, आप चेक कर लीजिए। और इसमें क्वेश्चंस आप लगाना केवल एनसीईआरटी से, ये बात ध्यान रखना। सरफेस एरिया, वॉल्यूम, हाइट एंड डिस्टेंस और ट्रिग्नोमेट्री केवल एनसीईआरटी से करो। ये क्वेश्चन दिया है आपको, इस क्वेश्चन में पूरा है चिमनी और इतना है ऑब्जर्वर। तो पूरी चिमनी 30 मीटर की है, ऑब्जर्वर इतना है, तो ये पार्ट कितना होगा? ये हो जाएगा 30 माइनस 1.5, 28.5। आपको बताना है इस x की वैल्यू, इस बेस की। आपको बताना है इस बेस की वैल्यू, इस x की वैल्यू बतानी है। इसे a कह देते हैं, इसे b, इसे c। तो लगाओ इसमें इन ट्राइंगल ABC 10, 30 इक्वल्स टू 28.5 अपॉन x, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर बेस। 10, 30 कितना होता है? 1 अपॉन रूट 3, 28.5 x। तो x कितना हो जाएगा? इसकी वैल्यू थी 1.73। सॉल्व कर लो, इतना मिलता है बेस का। इसमें देखिए जरा ध्यान से, इसमें होगा क्या, ये टावर है, एंगल ऑफ एलिवेशन इसमें दो गिवन है, दो एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है। देखो ध्यान रखना, ये 90 है, तो दो एंगल गिवन है। इसमें जो दो एंगल गिवन है आपको, वो दिए हैं 60 और 30। तो याद रखना 90 के नज़दीक में 60 होगा, ये दूर में 30 होगा। दिस विल बी 30, दिस विल बी 60, 20 मीटर अवे, ठीक है ना। इतना डिस्टेंस आगे आएगा। तो आपसे पूछ रहा है इसमें ये डिस्टेंस x और ये A B C, ये है टावर, ये टावर की हाइट पूछ रहा है और ये डिस्टेंस पूछ रहा है। क्वेश्चन को रीडिंग करना, जो आपको मिलेगा उस पर हमने सॉल्व किया, ठीक है ना। इसको दोबारा ट्राई करना, अब अगेन ट्राई करोगे तो समझ में आएगा। बड़ा एंगल 90 के नज़दीक, छोटा एंगल दूर। अगर मान लो 45 और 30 होता तो 45 यहाँ पे, यहाँ 30 आता। देखो एन ट्राइंगल ए बी डी, इसे एच कह लो, 60 एच अपॉन एक्स, 1060 होता है रूट 3 एच अपॉन एक्स, एच हो जाएगा तुम्हारा रूट 3 ऑफ एक्स। ध्यान से सुन लो इस बात को, एंगल याद होने चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल रट्टा मान लो उसको। आगे देखो इन ट्राइंगल ए बी सी 10, 30 परपेंडिकुलर एच, बेस क्या है पूरा, एच कितना है? एच ये है, एच की वैल्यू यहाँ चिपका दी। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, रूट 3 3 एक्स, इधर गया 2x इक्वल्स 20, एक्स आ जाएगा 10। विड्थ निकल गई, क्लियर बात। अब निकालनी है हाइट, तो हाइट यहाँ से निकालो, h इक्वल्स टू रूट 3 इंटू 20, एक्स तो 10 है, कितना हो जाएगा 10 इंटू 1.73 यानी कि 17.3 मीटर। आपका आंसर इस तरह करना है, मीटर में आएगा। ये सॉल्व, दैट्स इट। दिया है इस क्वेश्चन में, ग्राउंड की डिस्टेंस 120 दी है, पहला एंगल 45 बन रहा है, अगला एंगल ग्राउंड से ही 60 बन रहा है। तो आपको बताना है इसमें हाइट ऑफ द फ्लैगशिप, ये हाइट बतानी है, ठीक है। ध्यान से देखिए,
तो देखो, और ये रूट 3 की वैल्यू गिवन है, दिस इज गिवन इन ट्राइंगल ASR 1045, इसको H कह दो, इसको X कह दो, इसको Y कह दो, तो हो जाएगा कितना X अपॉन 120, रूट 40 कितना होता है 1, X वाला कितना हो गया। अब पूरा करते हैं, इन ट्राइंगल x प्लस वाई अपॉन 120, 1060 होता है रूट 3, x है 120, क्रॉस मल्टीप्लाई 120 रूट 3 इक्वल्स टू 120 प्लस वाई, ये इधर आएगा 120 रूट 3 माइनस 120 इक्वल्स टू वाई, 120 कॉमन आया, रूट 3 की वैल्यू थी 1.73 माइनस 1 इक्वल्स टू वाई, 120 इंटू 0.73 इक्वल्स टू वाई, ये वाई आ गया। वाई को सॉल्व करोगे आप मल्टीप्लाई करके, वाई निकल जाएगा। तो आपसे पूरी हाइट पूछा था, जो वाई आया और एक्स आया दोनों को ऐड कर देना, आपका आंसर। बस इतना सा तो करना होता है एग्जाम में। आपको ये दिया है हाइट ऑफ टावर और दो एंगल दिए हैं, ये टावर के दोनों ओर में 2 पर्सन है और एंगल दिया है, आपसे पूछ रहा है डिस्टेंस AC की डिस्टेंस। क्लियर? देखो चलो हम ये ट्राइंगल लेंगे, एन ट्राइंगल ADB, ये ट्राइंगल, तो इसमें कितना होगा 10 30 50 अपॉन x, इसे x कह दो, 10 30 कितना होता है 1/√3, 50 अपॉन x, क्रॉस भेजो तो 50 रूट 3 इक्वल्स टू x, रूट 3 की वैल्यू गिवन होगी आपको, ठीक है ना। ऐसे ही इन ट्राइंगल BBC 10 45 इक्वल्स टू, इसे y कह दो, 50 अपॉन y, तो 10 45 कौन होता है 50, सॉल्व किया इस ट्राइंगल में BDC में 10 45 50 अपॉन y, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 50 आ गया, ठीक है ना। इसमें 45 का एंगल है ना, तो 45 10 45 1 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब आपको निकालना है डिस्टेंस, क्या करोगे x प्लस वाई, ये तो डिस्टेंस है, कितना जाएगा दैट्स इट, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। सरफेस एरिया वॉल्यूम में आपको पढ़ना है पहले फॉर्मूले, इन फॉर्मूले को ध्यान से देख लो, ये फॉर्मूले आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसमें से क्वेश्चन बन जाएगा इस बार, इतना मुझे लगता है। थोड़ा टफ बनेगा तो क्यूब और क्यूबाइड, इसे चेक कर लीजिएगा, थोड़ा सा भी टफ रहता है तो क्यूब और क्यूबाइड। क्यूब का CSA देख लो 4A स्क्वायर, TSA 6A स्क्वायर, वॉल्यूम साइड का क्यूब, डायगोनल होगा A√3, ऐसे ही क्यूबॉइड देख लो, इसका CSA होता है 2HL प्लस B, TSA होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, वॉल्यूम देख लो L इंटू B इंटू H, और रूट A स्क्वायर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर डायगोनल। इतना देख लो पहले स्टार्टिंग में, एग्जाम में कम से कम फॉर्मूले तो लिख के आओगे, कुछ तो मार्क्स मिलेंगे उसके, उसको ना छोड़ो।